राम राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 9 बेस्ट टू बेस्ट वेब सीरीज़ के बारे में, जिनका बेस होगा एक्शन, एडवेंचर, फैंटेसी और ड्रामा। ये वेब सीरीज होगी गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइप की वेब सीरीज़। इस वीडियो में आपको वो वेब सीरीज हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है या नहीं है, या कौन से प्लेटफॉर्म पर है, कितने सीजन हैं, कितने एपिसोड हैं, सारी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। IMDb नंबर के हिसाब से रैंकिंग किया जाएगा। नंबर पर आती हैं क्रस्ट वेब सीरीज, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.9 तथा इस वेब सीरीज का अब तक एक सीजन आ चुका है तथा इस वेब सीरीज के आगे के सारे सीजन कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वेब सीरीज लोगों में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। बात की जाए अगर इसकी स्टार कास्ट की, तो इस वेब सीरीज के मुख्य किरदार में कैथरीन लैंगफोर्ड, और अगर कहानी की बात की जाए तो ये एक गांव के यंग लड़की पर बेस्ड होती हैं, जिसके पास काफ़ी पावर्स होती हैं तथा उस पावर्स की वजह से वो लड़की उस गांव को छोड़ देती हैं तथा आगे चली जाती हैं, जिससे उस लड़की के पीछे एक सेना पड़ जाती है। आगे की कहानी आपको वेब सीरीज देखने पर पता चलेगी। इस वेब सीरीज के कुल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं। ये वेब सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है तथा इस वेब सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हैं। 8वें नंबर पर आती हैं द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 6.9 तथा अब तक इसका एक सीजन टेलीकास्ट हुआ है। आगे के 5 सीजन पे ऑलरेडी ग्रांटेड हैं। ये वेब सीरीज 5 सीजन तक 50 घंटे की बनेगी तथा इस वेब सीरीज को हिंदी में भी टेलीकास्ट किया गया है। ये वेब सीरीज आप अमेजन प्राइम के ऑफिशियल चैनल पर देख सकते हैं। ये वेब सीरीज पहले आ चुकी फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उन मूवी का हजारों साल पहले की कहानी बताती हैं तथा उन रिंग का ओरिजिन के बारे में ये वेब सीरीज बात करती हैं। इस वेब सीरीज की कहानी थोड़ी धीमे पड़ जाती है, लेकिन इसके विजुअल्स काफ़ी शानदार हैं। इसमें ग्राफिक काफ़ी अच्छा किया गया है, जिससे ये मूवी आपको बांधे रखती हैं तथा इस मूवी के जेफ बेजोस, जो अमेजन प्राइम के मालिक हैं, वो काफ़ी फ़ैन हैं, इसलिए इन्होंने अपने खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से इस वेब सीरीज को बनाया है, जिससे कहानी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए, मस्ट वॉच। नंबर 7 पर आती हैं द व्हील ऑफ टाइम। इस वेब सीरीज की IMDb रेटिंग है 7.1 तथा इसका अभी तक एक सीजन आ चुका है, जिसके कुल 8 एपिसोड हैं। ये मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगी, जो अमेजन प्राइम के ऑफिशियल चैनल पर उपलब्ध हैं। बात करें अगर मूवी की कहानी की, तो इसमें एक मोरेन नाम की जादूगरनी को दर्शाया गया है तथा साथ में 5 युवा लड़के और लड़कियों की जर्नी पर बेस्ड हैं, जिनमें से एक को ड्रैगन का अवतार बताया गया है, जिससे मोरेन उनको गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए उनको अपने साथ ले जाती हैं अपने राज्य में तथा उस पावर का पता लगाती हैं कि इनमें से ड्रैगन की शक्ति किसके पास है। वैसे इस मूवी में अपने फेमस प्रोफेसर भाई साहब, जो मनीष में प्रोफेसर थे, वो भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। इसके भी विजुअल्स, VFX काफ़ी शानदार हैं। नंबर 6 पर आती हैं वाइकिंग्स वैलहैला, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.2 तथा इसके अब तक एक सीजन आ चुका है। दूसरा सीजन जो ऑलरेडी कंफर्म है, जिसको जनवरी 2023 में रिलीज किया जाएगा। इस वेब सीरीज के पहले सीजन में 8 एपिसोड थे तथा यह वेब सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिलेगी तथा इसको नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट किया गया है। बात की जाए अगर मूवी की कहानी की, तो ये मूवी पहले आ चुकी वेब सीरीज वाइकिंग्स का सीक्वल है, जिसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर के आगे की कहानी बताती हैं, जिनमें वाइकिंग्स की लड़ाइयाँ जो काफ़ी अच्छी हैं, उनकी इसका एक्शन काफ़ी हाई लेवल है। इसमें थ्रोन के लिए जंग बताई गई हैं, जो आपको कहानी पर बांधे रखती हैं। इसमें समुद्र के सीन काफ़ी शानदार हैं, देखने को मिलते हैं आपको। नंबर 5 पर आती हैं द विचर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 तथा अब तक इसके 2 सीजन आ चुके हैं। इस मूवी का तीसरा और चौथा सीजन ऑलरेडी कंफर्म है। इस मूवी के लीड रोल में अपने सुपरमैन भाई साहब हेनरी कैविल, जो इसके तीसरे सीजन तक तो आएंगे, लेकिन उसके बाद चौथे सीजन में वो वापस सुपरमैन बनने जा रहे हैं, इसलिए विचर का किरदार लियम हेम्सवर्थ, जो क्रिस हेम्सवर्थ के छोटे भाई हैं, वो निभाएंगे। ये मूवी भी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी तथा ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस मूवी का एक और सीजन आने वाला है, जिसका नाम होगा द विचर ब्लड ओरिजिन। विचर में हम देखते हैं कि एक ब्लड ओरिजिन की कहानी बताई जाती है, जो विचर को उस लड़की से जोड़ती हैं। इस वेब सीरीज का अगला सीजन 25 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट होगा, इसलिए ये वेब सीरीज काफ़ी अच्छी हैं।
इसमें विचर का काफ़ी अच्छा रोल बताए गए हैं तथा हेनरी कैविल भाई साहब अपने रोल को काफ़ी शानदार अच्छे से प्ले करते हैं, जिसे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। इसका विजुअल्स VFX तो आप पूछो ही मत, बहुत बढ़िया है। नंबर 4 पर आती हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन, जिसको IMDb पर 8.5 की रेटिंग मिली है। अब तक इसका एक सीज़न आ चुका है और अगले सीज़न की ऑलरेडी कन्फर्मेशन हो चुकी हैं। यह वेब सीरीज़ आपको हिंदी में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यह वेब सीरीज़ ओरिजिनली HBO Max की वेब सीरीज़ है, जिसे बताया गया था कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर टेलीकास्ट किया जाएगा, लेकिन इसकी हिंदी की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि HBO Max भी इंडिया में आने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो इसी वेब सीरीज़ के साथ शायद हिंदी में डब करके इंडिया में आएगा, ताकि एक अच्छा मिल सके उसको ऑडियंस गाइडेंस। ये वेब सीरीज़ फेमस वेब सीरीज़ GOT गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है तथा इस वेब सीरीज़ में बताया गया है कि एक फादर की डेथ पर 2 भाई बहन आपस में थ्रोन के लिए लड़ते हैं तथा इसमें ड्रैगन का डांस दिखाया गया है, जो काफ़ी सुना है मैंने भी, पर भाइयों देखा तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में आई नहीं है, और आएगी तो हिंदी में देखेंगे, जरूर देखेंगे और आपको उसका रिव्यू भी करेंगे। नंबर 3 पर आती हैं द लास्ट किंगडम, जिसका IMDb रेटिंग है 8.5। इसके अब तक 5 सीजन आ चुके हैं, जो कुल 46 एपिसोड में बंटे हुए हैं। यह वेब सीरीज़ आपको मुख्यतः नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। इस वेब सीरीज़ को हिंदी में भी टेलीकास्ट किया गया है। इस वेब सीरीज़ की अगर कहानी की बात की जाए तो एक यंग लड़के की बात की जाती है, जिससे लोग किडनैप करके ले जाते हैं, तथा इस मूवी में वाइकिंग्स की भी बात की गई है, जहाँ पर वाइकिंग्स की बात हमने पहले भी कर ली है। ये वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स की काफ़ी हाई रेटेड वेब सीरीज़ है, आप देख सकते हो जाकर। नंबर 2 पर आती हैं वाइकिंग्स, जिसके IMDb रेटिंग है 8.5 तथा अब तक इस वेब सीरीज़ के कुल 6 सीजन आ चुके हैं तथा ये वेब सीरीज़ वैसे ख़त्म हो चुकी है 6 सीजन पर। इसके कुल 89 एपिसोड हैं तथा यह वेब सीरीज़ आप हिंदी में भी देख सकते हो। इस वेब सीरीज़ को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर टेलीकास्ट किया गया है। बात की जाए अगर वेब सीरीज़ की कहानी की, तो इसमें रैग्नर लॉथब्रुक की कहानी दिखाई गई है, जो पहले एक नॉर्मल सिपाही होता है, लेकिन वो बाद में अपने राजा के बिना कहे ही इंग्लैंड की खोज में निकल जाता है तथा उसे इंग्लैंड मिलने पर वो वहाँ पर हमला करता है, जिससे वो वापस आने पर सोना वोना काफ़ी लेके आता है। धीरे धीरे रैग्नर लॉथब्रुक की पूरी जर्नी हमें इसमें दिखाई जाती है, जिससे आगे जाकर उसके बच्चे होते हैं, उसके बच्चे भी कितने बहादुर होते हैं। वो कहानी काफ़ी शानदार है, आपको वेब सीरीज़ देखने में पता चलेगी। वैसे मैंने भी ये वेब सीरीज़ 1 हफ्ते के अंदर देखी थी, क्योंकि वेब सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी। एक बार शुरू करने के बाद आप इसे छोड़ ही नहीं सकते, आप इसे देखोगे ये पक्की बात है। इसका प्रीक्वल भी आ चुका है, वाइकिंग्स वैलहैला। नंबर 1 पर जो वेब सीरीज़ आ रही है उसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग उसे जानते हो, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GOT कहते हैं, जिसका नाम है गेम ऑफ थ्रोन्स। इसके IMDb की बात की जाए तो 9.2 है तथा अब तक इसके 8 सीजन आ चुके हैं। वैसे ये वेब सीरीज़ अब ख़त्म हो चुकी हैं। इस वेब सीरीज़ को कुल 73 एपिसोड में बांटा गया है। ओरिजिनली ये वेब सीरीज़ HBO Max की हैं। इस वेब सीरीज़ के आप 3 सीजन तो हिंदी में ऑफिशियल डब के साथ देख सकते हो, बाकी सीजन भी आप देख ही सकते हो हिंदी में, लेकिन ऑफिशियल डब नहीं है, अपने को पता ही है कहाँ देखना है। बाकी ये वेब सीरीज़ इंडिया में आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी। बात की जाए अगर वेब सीरीज़ की कहानी की, तो इस वेब सीरीज़ की कहानी ड्रैगन्स, राजा महाराजा, एक थ्रोन के लिए लड़ाई दिखाई जाती हैं, जिसमें काफ़ी फैमिली ड्रामा, एक्शन हाई लेवल का है। VFX की बात की नहीं जा सकती, आपको पता है कितनी शानदार हैं। ये सबसे फेमस वेब सीरीज़ हैं अब तक की इस जॉनरा में, अपने जॉनरा में। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।